हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष राव, सीनियर फैकल्टी ऑफ एसएसटी संस्कार पब्लिक स्कूल। मैं आज आपको क्लास 8 उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो जो अपना फर्स्ट चैप्टर है वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। जो ये बताया गया है कि इतिहास के अंदर, ये चैप्टर है इतिहास का, इसके अंदर बताया गया है कि कैसे, कब और कहां पे जो इतिहास की घटनाएं होती है और कैसे घटित होती है, कब घटित होती है और कहां घटित होती है। तो इसके बारे में अपन जो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करेंगे वो अपना होगा हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, तो ये बताती है कि अपने लिए जो डेट्स है वो महत्वपूर्ण कैसे है। तो सबसे पहला है अपने हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंज दैट ऑक्योर और टाइम। के इतिहास होता है वो निश्चित समयों की घटना होती है और वो धीरे धीरे क्रम में बढ़ती रहती है और इतिहास अपना अतीत बनाता है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, हिस्ट्री इज ए सिनोनिम्स विथ डेट्स। इतिहास जो है डेट्स का ही एक पर्यायवाची रूप। सेकंड पॉइंट अपना आता है वी कंपेयर द पास्ट विथ प्रेजेंट। तो हम जो है इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं पास्ट के साथ प्रेजेंट। जो अतीत है उसको अपने वर्तमान के साथ कैसे जोड़ा जाएगा उसका भी हम जो है इसमें अध्ययन करेंगे। फिर इसका थर्ड पॉइंट आता है वी कंटिन्यू द एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री विद द डिस्टिंक्ट डेट। अब ये जो डेट है किस प्रकार से जो संक्षेपित होता है। फिर अपना फोर्थ पॉइंट आता है वी स्टडी डेट और फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट। तो अब जो है अपन इसके अंदर अध्ययन करेंगे कि ये जो डेट्स होती है इसका सीक्वेंस किस प्रकार से होता है और सिग्निफिकेंस घटनाएं जो किस प्रकार से घटित होती है उनका भी अध्ययन करेंगे। एक जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अंदर जो है घटनाओं का घटित होना। फिर अपना एक नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉपिक, वो है विच डेट्स। क्या कौन सी डेट्स महत्वपूर्ण होती है और क्यों होती है। क्योंकि बच्चों को लगता है कि इतिहास जो है एक बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसमें डेट्स अपने को याद नहीं रहती है, तो उसी डेट्स को लेकर होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक अवधि कालीन होता है। उस अवधि के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनको एक निश्चित डेट दे दी जाती है। तो अब इस डेट के अंदर कौन सी डेट्स आपको कैसे है तो उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट अपना है सिलेक्शन ऑफ डेट डिपेंड ऑन द स्टोरी ऑफ पार्ट। अब जो सिलेक्शन होता है डेट्स का, कि जिस डेट्स को कैसे सेलेक्ट किया जाता है कि जो घटना होती है पार्ट से घटित हुई, जिस अतीत में जो घटना घटित होती है उसको अपन डेट के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है फोकसिंग ऑन द पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंट। अब उसको जो है अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, कोई तो घटना होती है घटित, उस घटना का महत्व क्या है, वो महत्वपूर्ण क्यों होती है, तो उस डेट के अनुसार अपन पता लगा देखते हैं कि इस डेट के अनुसार यह घटना महत्वपूर्ण थी। थर्ड पॉइंट है अपना बाय स्टैंडिंग द डेट रीजन एंड कंडीशंस ऑफ इवेंट आर अंडरस्टूड बाय बेटर वे। अब उन घटनाओं के माध्यम से जो है हम किस प्रकार से उन घटनाओं का सीधे तौर पे उपयोग कर सकते हैं, उनका किस प्रकार से समझ सकते हैं। मैंने अब आपको जो है ये समझा दिए मेन पॉइंट्स। अब इनको डिटेल में जानने के लिए हम बुक में से रीड करेंगे। अभी जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किया था उसके बारे में हम चैप्टर से रीड करेंगे। चैप्टर है अपना हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो उसके स्टेप्स दे रखे हैं स्टूडेंट विल नाउ अबाउट, जिसके बारे में विद्यार्थी जानेंगे। हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स। थर्ड पॉइंट है पीरियडाइजेशन। फोर्थ पॉइंट है कॉलोनाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट है हाउ डू वी नाउ अबाउट एडमिनिस्ट्रेशंस। फिर नेक्स्ट पॉइंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और लास्ट जो पॉइंट होगा इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स। तो अपना फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, के इतिहास का परिचय। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडिंग हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू अंडरस्टैंड और पास्ट। इतिहास जो है पास्ट का, अतीत का अध्ययन करवाता है और वो हमें अपने पास्ट की जानकारी और समझ देता है। विच इन टर्न अलाउ अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंट, और वो हमें वर्तमान की ओर आकर्षित करता है कि हम अपने वर्तमान को कैसे समझ सकते हैं। इफ वी वांट टू नाउ हाउ एंड व्हाई आवर वर्ल्ड दिस वे इट इज टुडे वी हैव लुक टू हिस्ट्री फॉर आंसर्स। तो आज के समय में हम देखते हैं किस प्रकार से जो इतिहास है वो हमें
आंसर देता है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट, वी कैन लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स दैट वी हैव डन। तो जो पीछे की घटनाएं हैं उनको देखकर हम आगे की घटनाओं को दोहराएं नहीं। बी एनालाइजिंग द मिस्टेक वी कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर, भविष्य में उन घटनाओं को वापस न दोहराएं। फॉर एग्जाम्पल बाय एनालाइजिंग इफेक्ट ऑफ ऑटोमेशन इन जापान। तो जैसे उसका उदाहरण है कि जापान के अंदर जिस प्रकार से परमाणु हमले हुए थे उसके जो प्रभाव आज भी वहां की जनसंख्या पर निर्भर करते हैं, तो उस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। वी कैन अवॉइड सच क्रूअल एक्ट इन द फ्यूचर इफ वी हैव द बेसिक नॉलेज अबाउट द इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज मेड इन द पास्ट। इट विल बी इजी फॉर अस टू डेवलप थिंग देन स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेज। जो जिस प्रकार की इन्वेंशन है, डिस्कवरीज हैं, वो लगातार एक अपने स्टेज पर पहुंच रही है। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मोटर्स एंड बुलेट ट्रेन। दीज ऑल आर डेवलप्ड वर्जन ऑफ ट्रेन दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1804 बाय रिचर्ड ट्रेथविक, ए ब्रिटिश इंजीनियर बॉर्न इन कॉर्नवाल। तो जो धीरे धीरे यात्राओं के लिए मोटर्स आई है, बुलेट ट्रेन आई है, इनका धीरे धीरे विकास हुआ, नए नए खोज। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिचर्ड ट्रेथविक ने, जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, उनका जन्म जो है कार्निवल में हुआ था। नाउ वी आर फॉलोइंग ए वेरी डिफरेंट लाइफ स्टाइल एंड मेनी प्रैक्टिस दैट हैड बीन फॉलोड इन द एंशिएंट टाइम आर लॉन्ग फॉरगेटन। तो हम जैसा कि समझ सकते हैं कि बहुत ही विभिन्न प्रकार की जो जीवन शैलियां थी, उनके कई प्रकार के अभ्यास जिससे आज भी हम प्राचीन समय की तरह फॉलो करते लंबे समय। वी कैन फॉलो सर्टेन प्रैक्टिस लाइक प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन टू लीड ए हेल्दी लाइफ। तो हम उसको भी फॉलो करते हैं, योग की अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन यानी आत्मचिंतन, जो हमारे हेल्दी लाइफ यानी सुखी जीवन के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, इट हेल्प अस इन शेपिंग द प्रेजेंट, इट हेल्प नाउ अबाउट द पास्ट हैज हेल्प्ड अस एंड हाउ कैन वी शेप और फ्यूचर, जिससे हम अपने भविष्य को जो है एक सही आकार दे सके, सुरक्षित कर सके। मोreover वी ऑलवेज मेक हिस्ट्री एवरी डे। तो इतिहास जो है प्रत्येक दिन अपना एक रूप दिखाता। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस नाउ अबाउट और पास्ट, जो हमारे अतीत को जानने के लिए महत्वपूर्ण होता है। हाउ द कंट्रीज, ओशियन, माउंटेन्स, रिवर वैलीज, प्लांट्स फॉर्म्ड, नाउ अबाउट हाउ वी इन्वॉल्व। तो हम जान सकते हैं राष्ट्रों के बारे में, महासागर हैं, पर्वत हैं, नदी घाटियां हैं, प्लांट्स, मैदान, वो अपने सामने आते हैं और हम उनके बारे में जानते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स, कि जो डेट्स हैं वो क्या महत्व रखती है। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री। डेट्स जो हैं आपके उस अवधि, जो इतिहास की अवधि है, उसको बता दी। द एक्ट इज माइलस्टोन, जो ये एक मील का पत्थर साबित होती है। डेट से पता चलता है कि आप उस अतीत को किस प्रकार से जानते हैं, वो आपके लिए डेट ही होती है जो मील का पत्थर साबित होती है किसी भी घटना को जानने के लिए। दे टेल अस अबाउट द इवेंट्स, पोजीशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस, कि कहाँ पे घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से वो घटनाएं विकसित हुई, क्या उन घटनाओं का संबंध था, किस प्रकार की स्थिति थी, इन सब का जो पता है हमें एक डेट, निश्चित डेट से ही चलता है। डेट टेल अस year and the time period in which king ruled particular kingdom or the time when he become king and fight the particular battle। तो जो डेट्स होती है वो हमें बताती है किस अवधि के अंदर कौन सा राजा कहाँ का शासक बना, उसने किस प्रकार से जो है फाइट, बैटल्स, युद्ध किए, उनके अंदर विजयी हुए, उस प्रकार की जो होती है वो हमें डेट के माध्यम से पता चलती है। दे आल्सो एक्ट इज ए लैंडमार्क ड्यू टू देयर लॉन्ग टर्म पीरियड, और लंबे समय तक वो अपना शासन करते थे उस भूभाग पर, और वो लंबे समय की जो अवधि होती थी वही निश्चित। वी नाउ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड ऑन टाइमलाइन एंड 1880 टू 1947। उसके बाद में ब्रिटिश रूल्स आता है भारत के अंदर और लंबे समय तक यहाँ शासन करता है। लंबी अवधि उपनिवेश काल की होती है 1858 से लगाकर 1947 तक। The dates we compare the past with present। तो अब हम जो है डेट्स को किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट के साथ, जैसे अतीत की वर्तमान के साथ तुलना या वर्तमान की अतीत के साथ तुलना। वी ऑल टॉक अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट्स टुडे, वी से वी हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स। अब उसके साथ हम देखते हैं कई प्रकार की जो वस्तुएं हैं,
चीजें बदलती रहती है। वी से ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी इन्वेंटेड दिस और दैट। हाउ कैन वी जज ऑल दिस? हाउ कैन वी जज और अचीवमेंट्स, और कई प्रकार की हम उपलब्धियां हासिल करते हैं। हाउ कैन वी जज और प्रोग्रेस? आंसर टू ऑल क्वेश्चंस इज डेट। तो हमें हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर हमें एक निश्चित डेट के माध्यम से ही पता चलते हैं। इट डिड ओनली डिपिक्ट ऑन द पर्टिकुलर ईयर, वी डिड नॉट हैव दिस बट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी हैड इट। तो जो एक डेट होती है वो निश्चित न होती है, एक साल के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित होती है उनको एक निश्चित डेट दी जाती है। वी कंटिन्यू ए associate history with a string of dates. We study dates to find out of sequence of events and significance of events. Date also help. Now that one event happened before another event, so that one example of relationship between events through date we can. Now during struggle independence, how events happened one after another. तो जो लंबे समय से हम अध्ययन करते हैं कि जो घटनाएं होती है उन घटनाओं को सीक्वेंस के माध्यम से निश्चित किया जाता है। उन जो घटनाओं का सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो दर बदर ईयर टू ईयर घटनाएं कैसे घटित हुई। अगर आपको बता दिया जाए कि एक डेट पहले और दूसरी डेट बाद में, जो पहले वाली बाद में और बाद वाली पहले हो, तो आप उन घटनाओं में कंफ्यूज हो जाओगे। उन आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन घटनाओं को जो है सीक्वेंस किया जाता है, उन घटनाओं को निश्चित तरीके से सेटअप किया जाता है। तो आपके नीचे एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि टाइमलाइन फॉर 1885 टू 1947। जब एक काल दिया गया है, एक अवधि दी गई है कि इस अवधि के दौरान किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई है। 1885 से लगाकर 1947 तक की घटनाओं का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जब आपके सामने आता है ईयर 1885, तो ईयर 1885 के अंदर आपने देखा होगा कि द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज लॉन्च्ड इन बॉम्बे विद द एम ऑफ विनिंग पॉलिटिकल राइट्स ऑफ इंडिया। तो 1885 के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी बॉम्बे के अंदर, और इसका उद्देश्य था ये भारतीय लोगों का जो राजनीतिक अधिकार है उनकी जीत मानी जाती है। फिर आपका आता है 1905 द पार्टीशन ऑफ बंगाल लीड्स मासिव अपग्रेस अमंग द पीपल। फिर जो है आपका आता है 1905 की घटना है बंगाल का विभाजन। फिर 1906 फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कांग्रेस गिव ए कॉल फॉर स्वराज। तो 1906 के अंदर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और उससे मुस्लिम लीग सामने आता है और वह कांग्रेस अपने जो देती है स्वराज, सेल्फ रूल यानी खुद का शासन। 1911 फिर बंगाल पार्टीशन, एनुअल फंक्शन होता है और अनाउंसमेंट होता है कि जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से कहां कर दी जाए, दिल्ली। वो घटना 1911। 1940 टू 1980 ब्रिटेन ड्रग्स इंडिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 60,000 इंडियंस लॉस्ट देयर लिव इन द फर्स्ट ग्रेट वॉर। 1914 से 1918 के मध्य जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर ब्रिटेन ने भारत को झोंक दिया था और लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये भारत को नुकसान लेना पड़ता। 1950 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 के अंदर जो गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत में आ जाते हैं। 1990 ब्रिटेन सिख इंट्रोड्यूस रॉलेट एक्ट इम्पोजिंग कर्व्स ऑफ सिविल राइट्स, इंडियन प्रोटेस्ट मेजर ऑफ एट जलियांवाला बाग इन अमृतसर। 1919 के अंदर रॉलेट एक्ट पारित होता है ब्रिटेन के द्वारा, लेकिन इसमें भारतीयों के जो राइट्स को छुपा दिया जाता है, इससे भारतीय नाराज होते हैं और उसी समय भारतीय एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो वहां जलियांवाला बाग वाली जो घटना है वो भी उसी समय होती है। फिर आपकी घटना आती है 1921 टू 1922 गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और 1921 और 1922 के अंदर गांधी जी अपना जो है असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। 1924 मॉब राइट्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। 1924 के अंदर हिंदू और मुस्लिमों के अधिकारों को पारित किया गया। 1927 द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट साइमन कमीशन टू रिकमेंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन इंडिया। 1927 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा साइमन कमीशन को एक जो भारतीय राजनीतिक विचारों को समीक्षा के लिए भेजा था। 1930 गांधी लीड द साल्ट सत्याग्रह। 1930 के अंदर गांधी जी ने नमक कानून चलाया था, उसका नेतृत्व किया था। 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड गांधी इरविन पैक्ट। 1931 के अंदर जो आपका दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन था उसके अंदर गांधी इरविन समझौता होता है। 1932 गांधी कंक्लूड्स पूना पैक्ट विथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
और 1932 के अंदर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो समझौता होता है, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गिव इंडिया पॉलिटिकल राइट एंड प्रोविजनल लेवल। 1935 के अंदर एक एक्ट आता है भारत सरकार के लिए और वो पास होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि भारतीयों के जो है अधिकार उनको दिए जाए, उनको एक संवैधानिक स्तर प्राप्त हो। 1937 प्रोविजनल इलेक्शन, मोस्ट प्रोविजन इलेक्ट कांग्रेस, सम इलेक्ट एंड मुस्लिम लीग। 1937 के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम के मध्य चुनाव। 1939 आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो चुका था। 1941 सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया, जॉइन हैंड विद द एक्सिस पावर ऑफ फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है उस समय त्याग कर दिया अपनी सारी सेवाओं को और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष शुरू कर दिया, सारी सत्ता अपने हाथों में ले ली। मार्च 1942 ब्रिटिश वार, कैबिनेट अनाउंस सर स्टफर्ड क्रिप्स मिशन ए नेटिगेट इंडियन पॉलिटिकल स्टेटस आफ्टर वार। और 1942 के अंदर जो है ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा घोषणा की गई सर स्टफर्ड क्रिप्स के अनुसार वो जो यहाँ के राजनीतिक स्थिति है उसको सुधारा जाए युद्ध के बाद। मई 1942 गांधी मीट्स क्रिप्स। मई 1942 के अंदर गांधी जी की क्रिप्स के साथ मीटिंग्स होती है। अगस्त 1942 द कांग्रेस लीडर मीट इन बॉम्बे एंड पास क्विट इंडिया वर्ल्ड वॉर। तो अगस्त 1942 के अंदर कांग्रेस लीडर इकट्ठे होते हैं और वो बॉम्बे के अंदर पास करते हैं क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन। 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड। 1945 के अंदर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। 1946 गांधी जिन्ना टॉक ब्रेक डाउन, कम्युनल राइट्स ब्रेकआउट। और 1946 के अंदर गांधी और जिन्ना के मध्य बातचीत होती है, विचार होते हैं और उनके कम्युनल राइट्स हैं उनको ब्रेक कर दिया जाता है, उनका जो समझौता है उनको तोड़ दिया जाता है। जून 1947 द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। और जून 1947 के अंदर ब्रिटिश है जो मान जाते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पार्टीशन बंटवारे को लेकर। अगस्त 15 1947 इंडिपेंडेंस कम्युनल राइट्स क्लेम हंड्रेड्स एंड थाउजेंड इन पार्टीशन राइट्स। 15 अगस्त 1947 को जो है स्वतंत्र कर दिया जाता है और कई सैकड़ों हजारों पार्टीशन राइट्स बनाए जाते हैं। Selection of dates depend on history of the past, focusing on a particular set of events is important by studying the date, region, conclusion of events are understood in better way। तो ये जो सारी डेट्स हैं, जिन डेट्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, ये एक निश्चित अवधि के दौरान घटित होती है। कि जो पास्ट है, अगर आज से आपको 100 साल पहले की घटनाओं के बारे में पूछा जाए तो वो घटनाएं आप कैसे बताओगे? आज के समय में 100 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता। तो वो जो घटनाएं होती है वो एक अवधि के दौरान घटित होती है, जिस प्रकार से एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं।